श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, पूरनमल चरित्र। कि सुंदर भारत वर्ष में है पंजाब प्रदेश, करते थे शासन वहां श्री शंखपति नरेश। हमारे इस सुंदर भारतवर्ष में पंजाब प्रदेश पड़ता है, जिसमें एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम शंखपति था। राजा शंखपति की पहली रानी का नाम अंबादे था, जो बड़ी पतिव्रता धर्मनिष्ठ रानी थी, जिसके द्वारा एक परम भक्त बालक पैदा हुआ था, पूरनमल। किसो माली सुत मीत बनावा, और यही कर नाम विदित महताब। पूरनमल के मित्र का नाम महताब था, जो जाति का माली था। दोनों में बड़ा प्रेम है। पूरनमल अब छोटा नहीं था, विवाह के योग्य हो चुका था। कि एक बार दो मीत सुखारी, और खेल चौपर विपिन मजारी। एक बार की बात है, पूरनमल अपने मित्र महताब के साथ बगीचे में चौपर खेल रहा था। और ये तो भूपति जोरे दरबारा, एक दूत तीन आई जुहारा। और इधर राजा शंखपति ने दरबार जोड़ा। उसी समय एक दूत ने आकर उन्हें प्रणाम किया कि बोला, यो श्रीमन महाराज, मैं कुसुम नगर से आया हूँ, श्री फूल चक्र अवनीपति का यह प्रणय संदेशा लाया हूँ। दूत ने कहा, महाराज मैं कुसुम नगर से आया हूँ, जहाँ के राजा फूल चक्र जी हैं, उनकी पुत्री का नाम फूलंदे है। आज उसका स्वयंवर होने जा रहा है, अतः उस स्वयंवर में आप भी सादर आमंत्रित हैं। कि प्रमुदित दीन पत्र गहाई, और करी प्रणाम गयो गेह सिधाई। उसने प्रसन्न होकर राजा को पत्र दे दिया और दूत वहां से वापस चला गया। पढ़ी संदेश भूप हर्षाए, अवातुर भवन माही चली आए। आज संदेश को पढ़कर राजा शंखपति बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने दरबार समाप्त कर दिया, स्वयंवर में जाने की तैयारी करने लगे। रानी अंबादे ने कहा, नाथ कहां को जाने की तैयारी कर रहे हो? शंखपति बोले कि कुसुम राज यहु पत्र पठावा, और सुता स्वयंवर आज रचावा। राजा फूल चक्र आज अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं। उन्होंने स्वयंवर में एक शर्त रखी है, क्या? कि बधई मीन कौनहु नर नाहू, फूलंदे संग होई विवाहू। जो टंगी हुई मछली का वध कर देगा, उसी के साथ फूलंदे का विवाह हो जाएगा। और जावत तहां विपुल बलवाना, और हम चाहत करन पयाना। बड़े बड़े बलवान वहां अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं भी वहां जाना चाहता हूं। अंबादे ने कहा, नाथ मालूम पड़ता है बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। कि वृद्ध शरीर भयऊ सित केसा, अब रघुवीर ही भजहु नरेशा। शरीर वृद्ध हो चुका है, बाल सफेद हो गए हैं। नाथ यह समय विवाह करने का नहीं, बल्कि भजन करने का है। दूसरी बात यह है कि सौत मौत से भी बुरी है। कि अन्न न होई भूमि जहाँ कांसा, और सौती करई ग्रह सत्यानाशा। उस भूमि में अन्न नहीं पैदा होता है जिसमें कांस होती है। उसी प्रकार एक सौत घर का विनाश करने में सक्षम है। कि बूढ़ेपन में करके विवाह, दुनिया में हंसी कराओगे। जाओ न स्वयंवर में स्वामी, वरना पीछे पछताओगे। हे नाथ, अब तो विवाह करने पर दुनिया वाले तुम्हारी हंसी करेंगे,
इसलिए स्वयंवर में मत जाइए, वरना आपको पीछे पछताना पड़ेगा। रानी ने बहुत कुछ समझाया, परंतु शंखपति नहीं माने। पहुंच गए हैं स्वयंवर में कि सुता स्वयंवर के लिए जुड़ी सुसभा महान, बैठे निज निज मंच पर कई सहस बलवान। स्वयंवर में बड़ी भीड़ भाड़ है, अपने अपने मंच पर राजागण बैठे हुए हैं। आज दुंदुभी बजी, उत्सव प्रारंभ हुआ। हाथों में जयमाल लिए हुए फूलंदे सखियों के साथ रंगभूमि में प्रवेश करती है। सखियां गाती हैं क्या कि चलो सुकुमारी धीरे धीरे, चलो सुकुमारी धीरे धीरे, कि सभा में लाखों भूप आए, सभा में लाखों भूप आए, लखो मेरी प्यारी धीरे धीरे, चलो सुकुमारी धीरे धीरे। फूलंदे को देखकर सभी राजा सोचने लगे कि हे विधाता, इसका विवाह मेरे ही साथ हो जाना चाहिए। आज बंदीगणों ने राजा का ऐलान सुनाया। सभी वीर अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगे। जब कोई वीर मछली का वध नहीं कर सका तो राजा फूल चक्र को बड़ा अफसोस हुआ। राजा तो कुछ कह नहीं पाए, परंतु मंत्री के मुख से यह निकल गया कि इस सभा में कोई वीर नहीं, सभी कायर बैठे हुए हैं। यह शब्द सुनकर शंखपति को जोश आ गया। उन्होंने धनुष पर बाण रखा और मछली का वध कर दिया। फूलंदे ने शंखपति के गले में जयमाला डाल दी। राजा फूल चक्र ने आज अपनी पुत्री को नारी शिक्षा प्रदान किया और पुत्री को विदा कर दिया। यत्र तत्र वीरों से छेड़छाड़ हुई, परंतु शंखपति विजयी रहे। जैसे तैसे अपनी राजधानी में वापस पहुंच गए। लिखा है कि बधी मीन उत्सव मह जाई, और लई दुल्हनी लौटे नरराई। आज फूलंदे पालकी में बैठी हुई है। जैसे ही पालकी द्वार पर पहुंची, अवंबा सुनी वधू गृह आई, और तुरंत आरती लीन सजाई। हमारे को मालूम हुआ बहू आई है, उसने सुंदर आरती बनाई और संग सखी लई गावन हारी, आई द्वार मगन मन भारी। साथ में सखियां हैं जो मनोहर गीत गा रही हैं। जैसे ही हमारे ने देखा, पूछने लगी तुम कौन हो? उसने कहा बहन, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, मुझे अंबादे कहते हैं। अब तो इसकी भुवों में बल पड़ गया और भ्रकुटी चढ़ाई, कहे वस बचना अब हम नहीं रही भूप यही भावना। उसने शंखपति से कहा राजन, मुझे मालूम नहीं था तुम्हारी एक नारी और है। मैं एक साथ एक महल में कदापि नहीं रह सकती हूं। कि दूसर भवन ले बनवाई, और ना ही तो डोली देऊ फिराई। मेरे लिए दूसरा भवन बनवा दो, अन्यथा मेरी डोली वापस कर दो। आज शंखपति ने सेवकों को दूसरा महल बनाने का आदेश दे दिया। फूलंदे उस महल में चली गई। अब तो राजा शंखपति अपनी पहली रानी को भूल गए। एक दिन की बात है, रानी फूलंदे छत पर खड़ी हुई अपने केसों को सुखा रही थी। बांदी भी उसके पास खड़ी थी। उसी समय पूरनमल घोड़े पर सवार होकर निकला। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी सत्य कहते हैं कि भ्राता पिता पुत्र उड़गारी, और पुरुष मनोहर निरखई नारी। भाई हो, पिता हो अथवा पुत्र हो, स्त्री मनोहर रूप देखती है। आज जैसे इसने पूरनमल को देखा, अस्तु हुआ क्या कि जासु स्वरूप लखो सुकुमारी, और चुभी सूल सम सुरति करारी। पूरनमल का स्वरूप देखकर रानी मोहित हो गई। उसने बांदी से पूछा ये कौन है? बांदी ने कहा ये बड़ी रानी
अंबादे के पुत्र पूरनमल हैं। रानी ने कहा, बांदी कोई भी हो, तुम ऐसा करो, कोई बहाना करके इससे मेरे महल में ले आओ। और तुरंत अनुसरी दीन पठाई और कहे याही तय लाभ जाई। सजनों, पूरनमल बगीचे में पहुंचकर महताब के साथ पंसासार खेलने लगा। उसी समय बांदी ने पहुंचकर पूरनमल को शीश नवाया कि शीश नाई का सुन जुबराजा और घर मां बिगड़ी रहे हो सब काजा। बांदी ने कहा, युवराज आप खेल में व्यस्त हैं, घर में बड़ा अनर्थ होने वाला है कि मौसी अति बीमार तुम्हारी और चलते ही नए नन ले निहारी। तुम्हारी मौसी बड़ी बीमार है, उसका बचना मुश्किल है, शीघ्र चलो वरना मौसी संसार छोड़कर चली जाएगी, वो तुम्हें ही बुला रही है। पूरनमल ने चौसर खेलना बंद कर दिया। ज्यों ही चलने के लिए तत्पर हुआ, आज सामने से छींक हुई, म्यान से तलवार गिर गई। महताब ने रोका परंतु वो नहीं माना। पहुंच गया है मौसी के महल में, देखा मौसी बिल्कुल ठीक ठाक है। पूरन को देखकर मौसी ने मुस्कुराकर कहा, युवराज मुझे अपने चरणों की दासी बना लीजिए। पूरन ने कहा, मौसी मालूम पड़ता है तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। वहां से भागने ही वाला था कि यह कहे पूरनमल हुआ चलने को तैयार, बढ़कर छीनी नारी ने फेंटा और कटार। रानी ने उसकी फेंटा कटार छीन ली। पूरन वापस चला गया और इधर रानी ने त्रिया चरित्र फैला दिया कि सब वस्त्र कर दिए तार तार, सर से सारी सरकाई है, आभूषण गहने फेंक दिए लट मिट्टी में लपटाई है। रानी ने वस्त्र फाड़ डाले, आभूषण गहने उतार कर फेंक दिए, बालों को खोल डाला, कोप भवन में लेटी हुई है। शंखपति को जब बांदी बुलाने गई, महाराज ने जाकर रानी की दशा देखी। आज कहने लगे कि रानी रानी हैं ये क्या, बोलो तो आज ढंग कैसा, और क्यों सूरजमुखी झुकी सी है, पूनों का आज चंद कैसा। रानी ने कहा कि कामी अंधे पुत्र ने सतपन दिया बिगाड़, ना मानो तो देख लो फेंटा और कटार। तुम्हारे पुत्र ने हमारे सतीत्व को नष्ट कर दिया है। राजा ने कहा, भले ही सूर्य पूरब के बजाय पश्चिम में निकले, सजनों गंगा की धार पलट जाए, मगर मेरा पुत्र ऐसा कभी नहीं कर सकता है। रानी ने कहा, महाराज कि तुम सच्चे और कुंवर सच्चा, सब झूठी बात हमारी है, तो देखो गौर करो स्वामी, किसकी यह फेंट कटारी है। अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो इस फेंटा कटार को गौर से देखो, यह किसकी है। तुलसीदास जी ने सत्य कहा है कि काहन पावक जारी सक, कान समुद्र समाई, कान करे अबला प्रबल, यही जग काल न खाई। आज राजा को विश्वास हो गया, जल्लादों को बुलाया और कहा, ले जाओ पूरनमल की आंखें निकाल कर इसे फांसी पर लटका दो। आज सारी जनता अंबारे के सहित विलाप कर रही है। फांसी पर झूला कुंवर, उड़े पखेरू प्राण, नयन खींच कर चल दिए बेकनास बेईमान। जल्लादों ने पूरनमल को फांसी पर लटका दिया, उसकी दोनों आंखें निकाल ली। ये बेकनास बेईमान लाश को घेरे में डारी,
लाए नयन निकाल खुशी भई फूलंदे नारी। जल्लादों ने उसकी लाश को घेरे में डाल दिया और नयन निकाल कर फूलंदे के हाथों में दे दिए। रानी बड़ी प्रसन्न हुई कि नयन तलवों से कुचल दिए, अंबादे महताब रोए कर गम के अश्रु पिए। उसने पैरों से नेत्रों को कुचल डाला। अंबादे और महताब दोनों बड़े गमगीन हैं। इधर तो सजनों सभी प्रजा विलाप कर रही है और उधर क्या हुआ कि उधर गुरु गोरख जी आए, अवघड़ लाश निकाल सामने गोरख के लाए। गुरु गोरखनाथ अपने शिष्य अवघड़ के साथ उस घेरे के पास पहुंचे। अवघड़ ने लाश को देखकर पहचान लिया कि ये पूरनमल की लाश है। गुरु जी के पास उठा लाया कि योग से जान गए ज्ञानी, बड़ी अभागिनी नारी भई है फूलंदे रानी। योग से गोरखनाथ ने सारा रहस्य जान लिया और निरंजन अलख कहा मुख से, डाल विभूति शीघ्र जिलाया पूरन को अमृत से। अलख निरंजन कहकर गोरखनाथ ने पूरनमल के मुख में विभूति डाल दी। पूरनमल जिंदा हो गया। आज सांत्वना देकर गोरखनाथ जी पूरनमल को अपने साथ में लेकर चले गए। इस संग ही ले गए तपधारी, एक ब्याह के बाद लाइए मत दूजी नारी। इसीलिए कहा गया है कि एक नारी के होते हुए दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।